एक्चुअली कवि होना या प्रोफेसर होना तो इनका बाद का काम है, असली काम ये यही किया करते थे। मैं अभी ये काम करता हूँ। हाँ हाँ मुझे मालूम है, मैंने तभी तो बता रही हूँ सबको। ये देखा, ये होता है जलवा। तुम्हारी बारी में नहीं आए भाई साहब उठ के। भाई साहब ना स्वदेश की बारी में ना आए, मेरी बारी में आए। एक ताली तो भाई साहब के लिए बजा दो। अब कुछ तो बनता है ना अपना हो रहा। हाँ स्वागत जी। पहली बात तो आप सब बहुत अच्छा, बहुत शानदार सुन रहे हैं। सबसे पहले अपने लिए जोरदार तालियां उठाइए जरा, थोड़ा हाथ खोल के। जिन्हें लग रहा है कि हम अच्छा सुन रहे हैं, पीछे तक मैं देख लूं, वो 2-3 चेहरे बैठे हुए, वैसे जरा हाथ खोल दीजिए। आज बड़े मन से सुनाया स्वदेश ने, यहाँ बहुत अच्छा सुनाया, आप सबने बहुत मन से सुना, बहुत तालियां बजाई। और एक बात शाश्वत सत्य जो मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको बताना चाहती हूँ आज, कि जब कोई कवि इतना अच्छा सुनाता है, उसे इतनी तालियां मिलती हैं, इतनी प्रशंसा, इतनी वाहवाही मिलती है, तो बहुत खुशी होती है, मन से बहुत खुशी होती है केवल उस कवि को। बाकी सबकी छाती पे तो सांप लौट जाते हैं। अभी प्रतीक जी बैठे हैं, कभी कह रहे थे भारी भरकम कवित्री बुलाई है, कभी कह रहे थे बुलडोजर बैठा हुआ है। पहली बात तो ये कि मैं आती हूँ गाजियाबाद से, तो जहाँ हमारे योगी बाबा खुद नहीं जा पाते हैं ना, वहाँ वो अपना ये बुलडोजर भेज दिया करते हैं। अब दूसरी बात ये कि देखो जी, हम तो हैं बढ़िया लोग, उधारी हम किसी की रखते नहीं। तो उन्होंने बहुत कुछ मेरी प्रशंसा में कह दिया, तो पहले मैं इनकी उधारी उतार दूं, कविताएं उसके बाद ही होगी। अब हाँ तो सुनो कि मुझको पता है क्यों भला मचल रहे हो तुम, कुर्सी पे बैठे बैठे हाथ मल रहे हो तुम, और तगड़ी में मुझे सोना बेशुमार मिलेगा, बस इसलिए मेरी कमर से जल रहे हो तुम। ये खैर, इन्होंने जब मुझसे इस कार्यक्रम की बात की, प्रतीक जी ने जी। पहले मेरा मूड नहीं था, मैं अभी 2-3 दिन पहले ही बाहर की यात्रा करके कवि सम्मेलन करके आई हूँ, तो मैं थकान में थी थोड़ा सा, तो मैंने कहा नहीं रहने दो, मैं नहीं करती। फिर इन्होंने मुझे बताया कि मेरठ क्लब का कार्यक्रम है जी। मैंने कहा मेरठ क्लब का नहीं छोड़ा जाएगा कार्यक्रम, कारण ये कि कहीं का भी प्रोग्राम छोड़ दो, लेकिन अगर आपको ये देखना है कि लेटेस्ट ट्रेंडिंग साड़ियाँ कैसी चल रही हैं, लेटेस्ट मेकअप कैसा चल रहा है, हेयर स्टाइल कैसा चल रहा है, भाई फिर तो मेरठ क्लब में आना पड़ेगा। तो मैं सही बताऊं, मैं अपनी जान में बहुत अच्छे से तैयार होकर के आई हूँ। गाजियाबाद के बहुत अच्छे संभ्रांत परिवार से आती हूँ, बिजनेसमैन फैमिली से। तो मेरी सास ने मुझसे कहा भाई वहाँ जा रही हो, जरा ढंग से बन करके जाना। तो मैंने अपनी सबसे टॉप की साड़ी निकाली, पर जैसे ही यहाँ आकर के मैंने भाभी जी को देखा, तो देखते ही मेरे मन में ये 4 बातें आई। कभी किसी के झुमके देखूं, कभी किसी का हार, सबके साड़ी सूटों पर जी ललचाता है यार, और जब जब देखूं सुंदर चेहरा जल जल जाती हूँ, कैंची जैसी चले हृदय पर हाय कजरे की धार। तो ये इतने सुंदर, इतने खूबसूरत चेहरे मुझे दिख रहे हैं। अच्छा, मैं एक बात आप सबको बताती हूँ, हम जो महिलाएं होती हैं ना, हमारी उम्र के 3 फेज होते हैं। पहला होता है बचपन से लेकर 16-18 साल तक का, ये बैठी हैं बच्चियां। दूसरा फेज होता है 18 से लेकर के 25 साल तक का, और तीसरा फेज होता है 25 से लेकर 40 तक का। फिर हम रुक जाते हैं 40। अब बात हुई है भाभी जी के मन की। जो यहाँ ये 40 साल की खूबसूरत लड़कियां बैठी हैं ना, इनके लिए कहती हूँ कि अभी तक हॉट लगती है ये 40 साल की लड़की, गुलाबी नोट लगती है ये 40 साल की लड़की, और नजर भर देख लोगे तो नशा हो जाएगा तुमको, टकीला शॉट लगती है ये 40 साल की लड़की। तभी गुलाबी नोट बंद हुए। अब एक बयान में एक ही तलवार रहेगी, या तो ये खूबसूरत चेहरे रह लेंगे और गुलाबी नोट रह लेगा। अच्छा, ये प्रतीक जी बीच बीच में बिल्कुल इस तरीके से टोक रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है पिछले जन्म में मेरी जेठानी थे। बस देख लो। अच्छा, मैं ये सोच रही हूँ, भाभी जी लगातार, भाभी जी ने पहले ये कहा अभी तो 2 ही केस हुए हैं, आप कह रहे 3 ड्रम। भाभी जी पहले मुझे ये बताओ भाई साहब कहाँ बैठे हैं? अच्छा, मैं इतनी देर से सोच ही रही थी, प्रतीक गुप्ता बहुत देर से आए, यहाँ मेहनत कर रहे हैं, लगे पड़े हैं।
स्वदेश यादव आया, बेचारे ने 15 मिनट, इसने भी तबीयत की झाऊ झाऊ मचाई। भाई साहब एक ताली बजाने की हिम्मत नहीं कर पाए। मैं सोच तो रही थी, मैं ना कहीं तो झोल है मामले में। पर मैं सही बताऊं, मेरी नजर आपसे हट नहीं रही थी। भाई सफेद शर्ट पे काली मूछे ताव वाली, नजर हटे तो हटे कैसे? वाह, ये बताओ आप जरा। भाई साहब के लिए एक बार तालियां तो बनती हैं। वाह। बस अच्छा, मेरे को अब यकीन होता जा रहा है मेरी एक ही जिठानी नहीं थी, ये किधर भी बैठी हुई है। नहीं अच्छा, ये प्रोफेसर हैं पेशे से, पता नहीं, अब खैर बच्चों का भविष्य तो वो ही जाने, भगवान ही जाने। पर जब मुझे यहाँ बुलाया तो कहते हैं देखो मैं हूँ प्रोफेसर, एलीट क्लब है, बड़े बड़े लोग हैं शहर के सारे, मेरी जिम्मेदारी बनती है कुछ भी उल्टा सीधा ना सुना दो। तो मुझे इन्होंने समझाया कि मुझे यहाँ क्या करना है। तो सुनो क्या समझाया। कहते हैं जरा सी भी गलती करी जो कुछ बोलने में, मंच पे ही तुझको मैं मुर्गा बनाऊंगा। प्रोफेसर है ना, कॉपी दूंगा साथ में, छड़ी लूंगा हाथ में, एक एक लाइन 10 बार लिखवाऊंगा। और बड़ा नाम हो गई है तो ना सोच लेना कहीं से भी अपनी, मैं टीचर गिरी भूल जाऊंगा। और कविता सुनूंगा लंबी वाली तुझसे मैं, और गलती पे अग्रवाल साहब से पिटवाऊंगा। देखो स्थिति क्या होती जा रही है हम लोगों की। और ये कह रहे हैं कि भारी भरकम कवित्री आई हुई है यहाँ पर। अच्छा वैसे तो एक बात है, ये तो अपनी मर्जी से काले पहन करके आया है, मुझे इन्होंने जबरदस्ती पहनवा के बुलवाया। मैंने कहा ये प्रेशर क्यों है कि काला ही पहन के आना, काला ही पहन के आना। कहते तुम्हें पता नहीं है दीपाली, मेरठ शहर के सारे बड़े बड़े आदमी आ रहे हैं वहाँ पर, एक आध बॉडी बिल्डर टाइप का बंदा भी तो चाहिए हम। इसलिए मुझे यहाँ बिठाकर बिठा लिया। अच्छा वैसे मैं आपको बता रही थी जलन की बात कि स्वदेश यादव ने यहाँ पढ़ा तो मुझे बड़ी जलन हुई। और एक बात बिल्कुल सच है कि हम औरतें तो होती बहुत जल कुकड़ी हैं सही में। घर में काम वाली हमसे सुंदर तरीके का सूट भी पहनकर आ जाए ना तो भीतर तक ऐसी जल भुन जाती हैं हम। और मुझे तो सबसे ज्यादा जलन अपने पति से ही है। बिल्कुल सच बता रही हूँ भाभी जी, भगवान ने सोने की कलम से किस्मत लिखी है मेरे पति की। ऐसे छांट छांट के रिश्ते दिए हैं ना उस आदमी को, क्या बताऊं। मेरे पति की सास बिल्कुल देवी औरत है। वाह 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 वाह। मेरे पति के ससुर बिल्कुल देवता आदमी। मेरे पति का साला एकदम हीरा लड़का। और बीवी तो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, आप चिराग लेके ढूंढोगे तो नहीं मिल सकती। यहाँ जितनी महिलाएं बैठी हैं सब अपने पति की किस्मत के बारे में यही सोच रही हैं इस समय। सोच रही हैं तो जरा तालियां वालियां बजाइए, समर्थन दीजिए मुझे अपना। अच्छा दूसरी तरफ हम औरतें होती हैं, हमें तो जी आज तक कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं है। अरे तुम तो रिश्तेदारी जुड़ने से पहले ही हंस रही हो, मैं सच बता रही हूँ। हम औरतों को कभी कोई रिश्ता अच्छा मिला ही नहीं। आप देखो हम सास बनती हैं तो बहू अच्छी नहीं होती, बहू बनती है तो सास अच्छी नहीं होती, दौरानी बनती है तो जेठानी अच्छी नहीं होती, जेठानी बनती है तो दौरानी अच्छी नहीं होती, नंद बनो तो भाभी अच्छी नहीं होती, भाभी बनो तो नंद अच्छी नहीं होती। और ले देकर बेचारा पति, वो तो जी आज तक किसी को अच्छा मिला ही नहीं। नहीं ये पतियों, वैसे एक बात है, एक उम्र के बाद ना सारी जिंदगी क्या चिक रहती है हमारी पतियों से, तुम मुझे टाइम नहीं देते, तुम मुझे टाइम ही नहीं देते, तुम्हारे पास सबके लिए टाइम है, मेरे लिए टाइम ही है तुम्हारे पास। लेकिन ये जो 35-40 की उम्र होती है ना, इसके बाद हमें पति का टाइम नहीं चाहिए होता। मेरा तो खास तौर पर है। अब मेरे पति मुझे टाइम देना चाहते, मैंने कहा अब टाइम नहीं चाहिए, अब तो बस पैसे दिए जाओ। सच में प्रैक्टिकल कवित्री है। ये जो उम्र है इसके बाद हमें सारी दुनिया में सिर्फ एक शख्स से प्यार रह जाता है, वो होती है हमारी काम वाली बाई। पति टाइम पे घर आए ना आए वो आनी चाहिए। उसे हम गरम रोटी दे ना दें, काम वाली की गरम चाय जरूर बनेगी घर में। सच है कि नहीं है? सबसे ज्यादा चिंता अगर धरती पर हमें किसी की होती है, चाहे हम बाहर घूमने आ जाएं, चाहे हम मायके चली जाएं, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, सबसे ज्यादा फोन बाहर घूमने जाओ मायके जाओ तो किसे किए जाते हैं? काम वाली बाई को। टाइम से आ जाइयो, ये कर दियो वो कर दियो। सही है, सहमत हो ना आप सब? यही होता है ना। अच्छा वैसे ये परिवर्तन है, और परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, और प्रकृति अपना बैलेंस करना कभी नहीं भूलती। आप ये देखिए कि जो सबसे हैंडसम पुरुष होते हैं प्रकृति उन्हें गंजा करना नहीं भूलती, और जो सबसे क्यूट लड़कियां होती हैं ना
उन्हें मोटा करना नहीं भूलते। नहीं, सही बात बता रही हूँ मैं आपको। हमारे जैन साहब हैं, बड़े मुझसे मन की बात करने बैठते हैं। ये प्रकृति का परिवर्तन ही है। कवित्री तो मैं हूँ, कविता वो करते हैं। सुनो क्या कविता की उन्होंने मेरे बारे में। कहते हैं, जैन साहब बोले, सुन मेरी प्राण प्यारी, मेरा बस जो चला तो तुझे चांद पे ले जाऊंगा। वाह। बादलों के रथ पे सवार होके जाने जाना साथ आसमानों की मैं सैर कराऊंगा। परियों के जैसी पोशाक दिलवाऊंगा, मैं लहंगे में लाख सितारे जड़वाऊंगा। सोच रहा हूँ कि 4 कंधों का जुगाड़ कर लूं, अकेला मैं कैसे तेरे बोझ को उठाऊंगा। मैं सच बताऊं, बोझ की बात तो ये है, मुझे अभी एक कार्यक्रम में रामदेव बाबा मिल गए। मुझे देखकर कहते हैं, दीपाली ये क्या हाल बना रखा है अपना, कुछ योगा वोगा किया करो। मैंने कहा बाबा जी योगा मुझसे तो कतई ना होगा। बाबा जी कहते हैं, अरे बड़ी अच्छी चीज है। मैंने कहा अरे बाबा जी कुछ नहीं होता इससे। बाबा जी दिल पे ले गए, मुझे खरी खरी सुना दी। कहते हैं, मेरे योग में बोलो तो भला क्या बुराई है, इस योग से ही अरबों खरबों की कमाई है। और मुझसे पटी ना एक अंजलि भी उम्र भर, इसलिए ही तो पतंजलि फर्म बनाई है। अच्छा, वैसे मैं आपको बताऊं, हम बात कर रहे थे रिश्तों की, इसकी उसकी। हम जो बनिए लोग होते हैं खासतौर पर, वैसे तो हमारे हिंदुस्तान में सारे परिवारों में रिश्तेदारी जोड़ने का बड़ा शौक होता है। भाई का दोस्त घर आया नहीं कि भैया आया, आंख बंद करके भैया बनवा देते हैं। भैया के लिए चाय लिया, भैया के लिए पानी लिया। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, इस चक्कर में मैं खुद अपने पति को 8 साल तक भाई कह के बुलाती रही। अच्छा, भाई वाली बात तो बताऊं, अग्रवाल साहब सामने बैठे हैं, इतने सज्जन व्यक्ति हैं। जैसे ही इन्हें पता चला कि मैं इस कार्यक्रम में आ रही हूँ, मेरे पास फोन आया, दीपाली सावन के महीने में आ रही हो, छोटी बहन की तरह हो, बिल्कुल मैं तुम्हें कुछ ना कुछ उपहार जरूर दूंगा, पेमेंट अपनी तरफ है, पर खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। मांगो जो भी मांगना है। मैंने कहा अरे और क्या चाहिए, इतने बड़े आदमी ने मुझे बहन बना लिया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए। आजकल के जमाने में कौन किसे बहन बनाए राजी है जी। लोग अपनी को तो पूछ नहीं रहे, सगी वाली को, ये बाहर वाली को भी बनाए राजी है। मैंने कहा कुछ नहीं, आपने कह दिया ये पीछे पड़ गए। कहते नहीं मैं बहुत बड़ा हूं तुमसे, मैंने कहा है कुछ मांगो तो मांगना पड़ेगा। मैंने एक छोटी सी चीज मांगी इनसे, सोना चांदी मांगू ना, हीरों का हार मांगू, सच कह रही हूँ भैया ना कोई कार मांगू, हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार हिस्सेदारी में केवल आधा व्यापार मांगू, किस्मत बना दे मेरी, दुनिया सजा दे मेरी, कर दे प्रॉपर्टी मेरे नाम। तो अगर आप सबको भी लगता है कि ये छोटी सी चीज बहनें मांग सकते हैं, बहनों की महिलाओं की तालियां वालियां आनी चाहिए जरा। ठंडा ठंडा पानी सुन रहे हैं आप सब। ये आपके दिमाग की बात है। हाँ। जाने कैसे कौन लाई है, प्रॉपर्टी में इतना भी हिस्सा नहीं मिलेगा। भाभी जी साथ आई हैं। ये बिल्कुल सही बात कह दी आपने। मैं इसीलिए, आप समझे नहीं स्ट्रेटेजी, मैं इतनी देर से शुरू से भाभी जी की तो तारीफ करने में लगी पड़ी थी कि पहले भाभियों को पटाना पड़ता है, भाई तो फिर अपने आप कब्जे में आ जाते हैं। अच्छा, वैसे कुछ दिनों पहले एक मिसेस पिक्चर आई थी जी, देखी होगी आप सबने भी। किस किस ने देखी है जरा बताएंगे मुझे। एक मिसेस पिक्चर आई थी, कुछ लोगों ने देखी आपने से। उस पिक्चर में बड़ी एक महिला की दयनीय स्थिति दिखाई गई। बड़ा उसको अपने घर का काम करना पड़ रहा है, ये करना पड़ रहा है, कभी बिरयानी बना रही है, कभी सिलपट्टे पे चटनी पीस रही है, बड़ी दुर्गति। और एक दिन वो इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है कि वो सिंक की लीकेज का पानी उठा करके अपने पति के मुंह पर देके मार देती है। मैंने भी ये पिक्चर देखी अपने पति के साथ बैठ के, या ये कहो कि मैंने उन्हें जबरदस्ती दिखवाई। मैंने देखने के बाद उनसे कहा, मैंने कहा ये पिक्चर देख के आपने कुछ सीखा? कहते हैं हाँ। मैंने कहा क्या सीखा? बोले यही कि सिंक में लीकेज नहीं होनी चाहिए। अच्छा, मैं सही बताऊं, गुलाब जामुन, मुझे तो ये समझ ही नहीं आता कि ऐसी पिक्चर बनाई क्यों जाती है। अच्छी खासी जिंदगी चल रही थी, 22 साल शादी को हो गया, सब कुछ बढ़िया। जिस दिन से इस पिक्चर का ट्रेलर आया 3 बार राड़ हो गई हम दोनों के बीच में। मुझे ऐसा लग रहा है मैं ही दुनिया की सबसे दुखियारी औरत हूँ। मैं अपने पति से लड़ने बैठ गई। मैं, तुमने भी मुझसे सिलबट्टे पे बहुत चटनियां पिसवाई हैं,
वो 2 मिनट चुप रहे, फिर बोले हमारे घर में तो सिलबट्टा ही नहीं है। मैं फिर जरा जोश में आई, मैंने कहा तुमने भी मुझसे बहुत बिरयानियां बनवाई हैं। फिर 2 मिनट चुप रहे, बोले हम तो जैन हैं, हमारे यहाँ तो बिरयानी बनती ही नहीं है। फिर मुझे अपनी दयनीयता का एहसास हुआ। मैंने कहा बताइए ये आदमी इतना खराब है, ये मुझे लड़ने का मौका भी नहीं दे रहा। हम औरत की हालत देखो। अच्छा, हमारे सेहत की बात हो रही थी, कभी मुझे बुलडोजर कह रहे थे, कभी कुछ कह रहे थे। मैं बताऊं, सेहत के अपने अलग ही फायदे हैं। हम जो सेहतमंद औरतें लड़कियां होती हैं, अजी हमसे तो मिठाइयाँ भी बातें करती हैं। मैं सच बता रही हूँ आपको, बिल्कुल सच्ची बात। अभी कल मैंने फ्रिज खोल के गुलाब जामुन निकाला, अभी मेरे हाथ में गुलाब जामुन है। मैं गुलाब जामुन को देख रही हूँ, गुलाब जामुन मुझे देख रहा है। मेरे मन में ख्याल आया कितना प्यारा है, सांवले रंग का, गोल मटोल, मोटा ताज़ा। और मजे की बात देखो, ठीक उस समय गुलाब जामुन मेरे बारे में यही सोच रहा है। अरे बहुत बढ़िया। नहीं, मैं बिल्कुल, अच्छा ये बैठे हैं साथ में, इनमें और मुझ में कितना भी अंतर हो पर एक समानता जरूर है। मैं पापा की परी हूँ, ये परी के पापा है। आजकल टीवी चैनलों पर इतना कुछ चल रहा है, डांस के शो आ रहे हैं, गाने के शो आ रहे हैं, सब में क्या दिखाया जा रहा है कि वो काम वाली का बच्चा स्टार बन गया, ट्रक वाले का बच्चा स्टार बन गया। ये देख के मेरे बच्चे मुझसे कहते हैं मम्मी हम भी लाइफ में सक्सेसफुल होने चाहते हैं, तुम भी झाड़ू पोछा करने जाया करो। फिर मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा बेटे वैसे देखा जाए जो हास्य कवि होते हैं ना, होते तो हम झाड़ू पोछे वाले ही हैं, काम तो हमारा भी सफाई का ही है। फ़र्क सिर्फ इतना है, हम आदमी की ज़िंदगी से उसके दुख दर्द और टेंशन का सफाया किया। भाई वाह। और टेंशन की स्थिति तो ये आदमी बैठा है, दुनिया का सबसे ज़्यादा परेशान आदमी। आप ये देखिए, अभी 2 दिन पहले ये बैठा है स्वदेश यादव, इसने फ़ोटो डाली फेसबुक पर अपनी, उस दिन अच्छा लग रहा था। अब आज का तो सबको दिख ही रहा है। मैंने भी तारीफ कर दी, मैंने कहा भाई कमाल लग रहे हो स्वदेश, बहुत खूब। इतनी देर में प्रतीक गुप्ता जी का कमेंट आता है वहीं उसी जगह, कहते दीपाली फिल्टर लगाई हुई फोटो है। थोड़ी देर बाद एक और कमेंट आता है, कहते हैं टीवी की शूटिंग के लिए गया था, 2.5 किलो तो पीओपी चिपका रखी है इसने मुंह पर। इतने पे भी ने शांति नहीं पड़ी, तुरंत एक और कमेंट करते हैं, कहते हैं आज तुम्हें मैं इस स्वदेश यादव की हकीकत दिखा कर रहूंगा। और ये कहकर फौरन इस स्वदेश की आधार कार्ड वाली फोटो दिखा दी। फिर मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा तुम्हारी समस्या क्या है? तो कहते हैं मेरी समस्या ये है कि तुम्हें प्रोग्राम में मैंने बुलाया है, तो तुम्हें पता होना चाहिए तुम्हें किसकी फोटो पर लाइक देना है। अब आप आनंद लेना, मैं प्रतीक गुप्ता जी की तस्वीर पर लाइक देने ही वाली थी कि इतनी देर में हमारे अमित जी ये वही कमेंट करते हैं फोटो के नीचे, क्या दीपाली बेटा तुम्हें बुलाया किसी ने भी और पेमेंट तो तुम्हें मैं ही दूंगा। तो जरा जोरदार तालियां हो जाए हमारे अमित जी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।